हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने वीडियो के पार्ट 1 में देखा था कि हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी नेल्सन मंडेला के ऊपर, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी नेल्सन मंडेला के बारे में। तो अभी जो है हमने वर्कशीट जो छोड़ी थी वो थी हमारी यहाँ तक 10th क्वेश्चन तक। तो अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्वेश्चन से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ड्राफ्ट होता क्या है? व्हाट इज अ ड्राफ्ट? अ पार्लियामेंट्री वर्जन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ड्राफ्ट एक तरह से हमारा ड्राइव होता है, ड्राइव के अंदर कुछ ड्राफ्ट सी चीज़ें भी होती हैं। चेक करना आप, ठीक है। डिफाइन Trist meeting or a meeting place that has been agreed upon। मीटिंग या फिर मीटिंग की जगह जहाँ पे बातचीत चल रही हो, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर। Who was the first one to a draft constitution of India? कौन सा सॉरी कौन सा ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया के लिए था? वो था इन 1928 मोतीलाल नेहरू, in 1992 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the Constitution of India। वो किसने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया था इंडिया का? वो थे मोतीलाल नेहरू ने। और कब किया था? 1928 में। ओके। व्हाट रेजोल्यूशन वाज मेड इन 1931? कराची सीजन। मतलब कौन सा रेजोल्यूशन बनाया था 1931 में जो कराची सीजन था? हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक्स लाइक। मतलब कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया दिखेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा। दैट इज ऑफ कराची सीजन। ओके, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द नेल्सन मंडेला? कौन सी बायोग्राफी लिखी गई थी नेल्सन मंडेला से? द लॉन्ग मार्च ऑफ फ्रीडम, जो उन्होंने किया था, जो हमने वीडियो में भी देखा था कि उनको लास्ट में फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, आगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी विच वॉन फ्रीडम इन द साउथ अमेरिका? ऑलवेज सी बात है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज ये उसी की तो अगेंस्ट हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो जीती थी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, इसलिए हम लोग नाम लिखेंगे इधर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो फर्स्ट पार्टी जीती थी, फ्रीडम मिली थी जिसको साउथ अफ्रीका में। ओके। When were the elections for the Constituent Assembly held in India? इंडिया में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कब हुआ था? और इन जुलाई 1946 में हुआ था ये सब। ठीक है। Who was the chairman of the Constitution Assembly? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने हमारे फ्रीडम के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ओके। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हु वाज द विक्ट्री ऑफ द इंडियन व्हेन इंडिया बिकेम फ्री? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट नाउ। अभी आज से ही हम इसके बाद में 3 मार्क्स क्वेश्चन वाला करने वाले हैं। ओके, तो वो और भी थोड़ा हार्ड होगा इससे, बड़े लेवल का। तो ऑल ऑफ यू बी केयरफुल एंड आई एम शोइंग यू द PDF ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, ये देखिए, ये है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होते रहेंगे वो क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा है,
The authority of the rules of the constitution is the same as that of any other law explained. मीन्स जो अथॉरिटी है रूल्स की कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेम है सबके लिए, क्या वो और कोई लॉ है, मतलब और कोई लॉ जो हो ऐसा जो उस जगह पे आ सकता हो? तो आंसर है यस, इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ अ कोर्ट. मतलब ये सुप्रीम लॉ है कोर्ट का, ऑफ आ कंट्री का है. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंटायरली. ये डेमोक्रेटिक मतलब हमारे डेमोक्रेसी के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें मिली है. द रूल्स laid down in the constitution are basis on which all the other laws are framed. मीन्स जो रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो किसी न किसी वजह से बनाए गए हैं बेसिस, जिसकी वजह से अदर लॉज भी उसमें आ जाते हैं. अब मैं ना आपको मैं दिखाऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कैसा होता है. ठीक है, बहुत अच्छा होता है, अलग अलग तरह के होते हैं प्रियम्बल्स. ओके, नेक्स्ट, इट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैव द सेम अथॉरिटी, परहैप्स इवन ग्रेटर एज एनी अदर लॉ ऑफ अ कंट्री. ये जो फॉलो करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन रूल को, उसके पास ऐसी ही सेम अथॉरिटी होती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे और भी बड़े बड़े रूल्स बनाता है. What do you understand now? Question 2. What do you understand by the constitutional amendment? चलिए, तो the Constitution of India is long and detailed documents. It needs to be amended quite regularly to keep it updated. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लॉन्ग डिटेल्स में है, डॉक्यूमेंट्स है, उसके पास सब कुछ है. ठीक है, इट इज़ नीडेड टू बी अमेंड क्वाइट, मतलब फिर भी वो शांत है जो उसको हमेशा रखना है. जैसे अब हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में हमें क्या हमें ऑलवेज क्वाइट नहीं रहना चाहिए. मतलब अपनी प्रोग्रेस इतना तो रहना ही चाहिए कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे कंट्री की प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी. देन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइल दैट इट हैज़ बी इन द अकॉर्डेंस विद पीपल्स अप्रिशिएशंस एंड चेंजेस इन सोसाइटी. जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, डेट इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस, वो सब कुछ अकॉर्डेंस था, मतलब लाइन वाइज बनाया गया था कि ये रूल इस पे होगा, ये रूल इस चीज़ के लिए होगा, और सबको नाम दिया गया. जैसे हम आजकल जब भी हम FIR लिखवाने जाते हैं तो सबसे बोलते कौन सी धारा लगती है उनके ऊपर, 142 किस पे लगती है, 132 किस पे लगती है, ऐसे जो धाराएं बनती हैं वो सब. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अकॉर्डेंस में बनाया गया था. अगर हम अपने खुद को अप्रिशिएट करेंगे तो पीपल्स अप्रिशिएशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी, मतलब पीपल का अप्रिशिएशन और हमारा चेंज सोसाइटी में, मतलब जैसे जैसे पीपल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी सोसाइटी चेंज होगी. कैसे? इंडिया बढ़ेगा, सॉरी, अगर people were so intelligent, so that's why our country, which is India, what is the name of our country which is India? तो ऐसे कुछ तरह से मैप है ना मैप, तो मैप मेरे को आता नहीं अच्छी तरह से बनाना. ओके, छोड़ो ये सब. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. दे डिड नॉट सी इट एज स्केर्ड स्टैटिक्स एंड अनक्रेडिबल लॉज. मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता है कि वो कितने डरे हुए हैं, कितना उनके अंदर टैलेंट है, कितना वो कर सकते हैं, कितना और बेहतर वो लॉज बना सकते हैं. सो इट इज़ द प्रोविजन ऑफ द
change in constitution made by the supreme legislative bodies in a country. तो ये सब जो चेंजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लेजिस्लेटिव ने, जो हमारी कंट्री का भी एक बॉडी पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम लेजिस्लेटिव का तो आपने नाम सुना ही होगा, जब आप छोटे थे तो उस टाइम आपने पढ़ा ही था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। mention the main Mention the main point of the Nehru's famous speech that he made to the Constituent Assembly. ऐसे मेन पॉइंट बताओ जो नेहरू जी फेमस थे अपनी स्पीच के लिए। वॉज मेड फॉर द उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए बनाए थे, ऐसी स्पीच कौन सी थी। टू डेडिकेट वन सेल्फ टू सर्व टू द सर्विस ऑफ द इंडिया एंड हर पीपल। उन्होंने खुद को और दूसरों को या फिर इंडिया को और किसी कोई और लोग खुद उनको डेडिकेट किया उन्होंने अपने आप को, मतलब खुद को कॉन्फिडेंस दिलाया बहुत। टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम एंड पावर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव द सफरिंग फ्रॉम द पीपल। फ्रीडम और पावर का मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर से निकल हट चुकी है और जिससे हम अब सफ़र नहीं कर रहे हैं, उससे हम गुजर नहीं रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द suffering. Okay, now understand that the service of India means service of millions who suffer. अगर हम इंडिया की सर्विस करते हैं तो इसका मतलब हम बहुत से लोगों की सर्विस कर रहे हैं। It means ending their poetry, ignorance, diseases and inequality of opportunity. मतलब जिसमें हम, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे में, ठीक है। तो ये कोई वो चीज़ नहीं है जो आपके लिए कठिन हो, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको प्रियम्बल दिखाऊंगी, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये एक प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे टॉप पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a sovereign and socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, experience, belief, faith, and worship, equality to status and opportunity, and to promote among them all faith, might, ensuring the dignity of the individual and the unit of the ingredient of the nation. In our Constituent Assembly, these 26 days of November 1949 do solemnly adopt and dedicate and give to ourselves this constitution. ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली क्या है ये हमारा जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिन्होंने, तो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया गया था। ये इसका फर्स्ट पेज, ये वाला आपके लिए काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो, ये एक और तरह का डिज़ाइन है जो हमारे, मतलब अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं जो बनाए गए हैं। ये थोड़ा नेटवर्क की स्लो ना, ये देखो अब आपको दिख रहा है ना, इसका डिज़ाइन देखो, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन तो बनाए गए हैं। और इवन बात सभी में एक लिखी हुई है, बात सभी में एक है, डिज़ाइंस देखो आप अलग अलग हैं, इवन लिखने का तरीका भी अलग है ना, अलग सी राइटिंग में लिखना। और
ये देखो कुछ ऐसे होते हैं प्रियम्बल्स, ये मैंने गूगल में से निकाला है। आपको भी ऐसे में मिल जाएंगे अगर आप गूगल में सर्च करोगे। ये देखो कितने सारे। हाँ, ये देखते रहो। जो हमारा बुक का फर्स्ट पेज है वो ऐसा है, ठीक है। चलिए अब हम अपने काम पे वापस आते हैं। चलिए तो आप सभी ने देख लिया है प्रियम्बल कैसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स द फिलोसफी on which the entire constitution has been built. It provides a standard and as a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find whether it is the good or a bad. It is the soul of the Indian constitution. मतलब ये ऐसा प्रियम्बल है जो बहुत हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी फ़िलॉसफी हम सब जानते हैं और ये हमारे लिए ही बना है ताकि हम लोग हमें इस पूरे वर्ल्ड में हमें मिलते रहे अपने हमारे इक्वालिटीज़, हमारे राइट्स, ठीक है। हमें राइट हो वोट करने के लिए, वुमेन्स को भी। इट इज़ प्रोवाइड, ये हमें सबसे अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है इक्वल लॉज, एक्शंस ले जाते हैं। इवन गवर्नमेंट के पास जाता है पहले ये लॉ जो है वो सही है या ख़राब है, तब वो आगे जाके साइन उसके ऊपर स्टैम्प लगता है, तब वो आगे जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत मोटी बुक है उसमें लिखा जाता है। तो ये सारे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन द गांधी जी ड्रीम्स ऑफ द इंडिया। गांधी जी का ड्रीम बताओ जो उन्होंने इंडिया के लिए देखा था। गांधी जी स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। गांधी जी तो जो थे वो बहुत फ्रीडम फाइटर थे, जैसे नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे थे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए आहुति दी है। तो इससे अच्छा है हम लोग एजुकेटेड हों तो आगे जाके हमारी जो जनरेशन है वो भी आगे नाम करे, वो भी हमें इसी चीज़ के लिए याद करे कि हाँ भाई हमारे मम्मी पापा डैडी दादा दादी सब लोग जो भी वो हम लोग उनके लगते हैं वो हमें महान समझे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। गांधी जी स्ट्राइव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन which will release India for all the Thalodam will release India from all the Thalodam and Protench. गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऐसा रियलाइज़ किया कि वो मतलब इस देश को चेंज करना चाहते हैं, ऐसा चेंज करना चाहते हैं, ऐसा इक्वालिटी दिलाना चाहते हैं हम लोगों को। तो आगे पढ़ते हैं और क्या। इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। इंडिया इज़ द विच, इंडिया एक बहुत पुअरेस्ट कंट्री नहीं थी, मतलब कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने आके लूट लिया था तो वो पुअर हो गई, लेकिन उससे इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऑल ऑफ यू नो दैट? नो। सोने की चिड़िया आपने सुनी होगी, कहा जाता होगा, कहते थे हमारे दादा दादी सब बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे देश हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है। ये सब तो इंडिया सबसे मतलब देखने में पुअर था उस टाइम। हमें ऐसा लग रहा था कि ये कंट्री और ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। अब जैसे गांधी जी ने आवाज़ उठाई तो सभी ने उठाई और ऐसी उठाई कि वो उड़ती उड़ती चली गई। इसलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जानते हो अगर आज गांधी जी नहीं होते, उन्होंने हमारे लिए ये सब नहीं किया था, तो आज हम
यहाँ पर बैठे नहीं होते, इतना याद रखना। तो टेबल चेयर पे बैठे हुए हो ना आप आराम से, वो सब किसकी वजह से आया है? गांधी जी की ने दिया है हमें। गांधी जी की मेहरबानी है जो हम सो रहे हैं आराम से। सब कुछ गांधी जी ने दिया है और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने भी। An India in which there shall be no high class and low class of people. इंडिया में ज़्यादा ऊंची जात नहीं और ज़्यादा छोटी जात नहीं, मतलब कि वहाँ पे जो लोग थे उनमें भेदभाव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज थे ही नहीं ना, इसलिए ये बात बताई होगी। उनका सपना यही था कि उनके सपने में नहीं थे अंग्रेज, हाँ? तभी तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था छोटी जात और ऊंची जात का। एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटी शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी। और सारी इंडिया सॉरी सिर्फ इंडिया या फिर सारी कंट्रीज इंडिया की वो सब आराम से रह रही हो और कोई इक्वालिटी का भेदभाव ना हो उनमें, कुछ भी नहीं। ऐसा वो ड्रीम देख रहे थे और उन्होंने वो किया भी, है ना? किया कि नहीं किया? किया। नहीं तो आज अंग्रेजों का जो हाल करना अंग्रेज जो पहले करते थे वो आज हम लोग भुगतते हुए चीजें। Who was वल्लभ भाई पटेल? ओ वल्लभ भाई जवाहरलाल भाई पटेल, वल्लभ भाई जवाहरलाल भाई। सो ही वॉज वल्लभ भाई पटेल को हम सीधा सीधा ये बोलते हैं, लेकिन ये जो जवाहर भाई पटेल लगा रखा है ना, ये हम नहीं बोलते। चलिए कोई बात नहीं। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो बॉर्न हुए थे 1875 में, as all of you know it, okay? 1875 में, और उनकी डेथ हुई थी 1950 में गुजरात में ही हुई थी। तो होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, लॉयर एंड लीडर ऑफ ब्राजील पीजेंट्स। ये यहाँ से क्वेश्चन 6 से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ओके? Thank you for today. Now, good night, all of you. Bye bye.